साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी, है ना। तो आज का जो हम लोग का क्लास है, इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हमारी नींद पाठ का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा VBI है, ठीक है। तो आइए अब बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न दिया गया है, आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग का पहला प्रश्न दिया गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम लोग उत्तर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। पूछा गया है कि जो हमारा ये पाठ है, हमारी नींद, इसके जो कवि जी हैं कौन, तो वीरेन डंगवाल जी। आखिरकार इनको किस कृति के लिए, है ना, किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार जी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। ऑप्शन दिया गया है, इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, पहल पुस्तिका, या फिर कवि ने कहा। इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा, यही हम लोग को क्या करना है, तो बताना है ना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा बी नंबर। क्या होगा जी, बी नंबर, दुष्चक्र में सृष्टा। यानी कि अगर एग्जामिनर भैया पूछ दे, है ना, पूछ दे कि वीरेन डंगवाल जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आप लोग को कहना है कि देखिए एग्जामिनर भैया, है ना, देखिए एग्जामिनर भैया, दुष्चक्र में सृष्टा पर वीरेन डंगवाल जी को क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। इतना कह देना है ना, ठीक है। अब चलिए, अगला दिया गया है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ। पूछा गया है कि जो गरीब का जो बस्ती था, आखिरकार उसमें क्या हुआ, है ना। कई शिशु पैदा हुए, या फिर दंगे, आगजनी और बमबारी हुआ, या फिर धमाके से देवी जागरण हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, है ना, हुआ भी या फिर कुछ नहीं हुआ, है ना। तो देखिए, गरीब के बस्तियों में ना धमाके से, है ना, धमाके से देवी जागरण किया गया, है ना। क्या पूछा है क्वेश्चन कि गरीब की बस्तियों में क्या हुआ, तो आप लोग को कहना है कि धमाके से देवी जागरण हुआ, है ना। क्या हुआ जी, देवी जागरण हुआ, ठीक है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि आज क्या है ना, आज है छठ पूजा, है ना। आज क्या है जी, छठ पूजा है ना। और बड़े ही सौभाग्य से मुझे इस व्रत को रखने का मौका मिला है ना, ठीक है। तो हमने इस बार छठ का व्रत किया है ना। और मैं छठी मैया से यही प्रार्थना करूंगी आप लोग के लिए कि आप लोग का जो जीवन है हमेशा खुशी से भरा रहे, है ना। आप लोग के जीवन में कभी भी कोई गम ना आए, है ना। और आप लोग का जो एग्ज़ाम है ना, इतना ज़बरदस्त तरीके से जाए कि आप लोग का जब रिजल्ट आए ना, तो एकदम पूरा हंगामा मच जाए, है ना, कि वाह कितना अच्छा रिजल्ट आया है ना। यही हम प्रार्थना करना चाहेंगे। और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, हमेशा बने रहिए, ठीक है। तो एक बार आप लोग कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिख दीजिएगा, है ना, लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे दिया गया है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। ये जो कविता है हमारी नींद, ये कहाँ से ली गई है ना। इसी दुनिया में से, या फिर पहल पुस्तिका से, दुष्चक्र में सृष्टा से, या फिर आशा दीवार से, है ना। इनमें से चारों में से क्या होगा, तो देखिए इनमें से जो होगा ना, इसका राइट आंसर वो होगा दुष्चक्र में सृष्टा से, है ना। यानी कि ये कविता कहाँ से संकलित है, कहाँ से ली गई है, तो आप लोग को कहना है कि दुष्चक्र में सृष्टा से ये कविता संकलित है, यानी कि ली गई है, बात खत्म, है ना, ठीक है। अब देखिए, अगला दिया गया है,
हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है ना। हम कल पूछे थे, कल वाला वीडियो में पूछे हैं कि आप लोग में से नींद बहुत ज़्यादा किसको प्यारा है ना, किसको बहुत ज़्यादा नींद प्यारा है, ठीक है। यानी कि सोना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीप वाला सोना है, ठीक है। यानी किसको किसको पसंद है, अब पता ना आप लोग कमेंट किए भी हैं कि नहीं किए हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है ना। यानी कि नींद किसका प्रतीक है, साहस का, उम्मीद का, प्रसन्नता का या फिर आलस का। तो जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा सोएगा उसको लोग आलसी बोलेंगे, है ना। घर में भी होता है ना। जैसे हम लोग सुबह में अगर 8 या 9 बजे तक सोए रह गए तो मम्मी का जो ताना होता है ना एकदम सीधे दिल पे लगता है। बोलती है मम्मी लोग अभी तक सोई है, आलसी कहीं की, है ना। एकदम ऐसा बात बोलेगी ना कि एकदम दिल पे लग जाता है ना। तो क्या बोलती है वहाँ पे, क्या बोलती है जी, आलसी बोलती है ना। ज़्यादा सोने पे आलसी बोलती है, यानी कि आलस का प्रतीक है। मम्मी लोग गलत नहीं बोलती है ना। हम लोग को लगता है कि अरे मम्मी लोग कितना गलत बोल रही है, लेकिन मम्मी लोग गलत नहीं बोलती है, मम्मी लोग तो सही ही बोलती है। यहाँ पे कवि जी भी कहे हैं कि जो नींद है ना वो आलस का प्रतीक है, एक प्रकार का आलस है, आलस। तो हमें आलस नहीं करना है क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है ना। तो अब हम लोग को आलसी नहीं बनना है, ठीक है ना। आप लोग मेहनत बस कीजिए, ठीक है, सब सही हो जाएगा, है ना, ठीक है। और हम आप लोग के लिए ज़रूर से ज़रूर छठ माता से ये विनती करेंगे कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाए, है ना, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। कवि वीरेंद्र डंगवाल जी के अनुसार जो हमारा जीवन है ना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है ना, महत्वपूर्ण क्या है। आराम, नींद, घूमना या फिर संघर्ष, क्या है। अभी हम बोल रहे हैं कि आप लोग मेहनत करते रहिए, यानी कि संघर्ष करते रहिए, है ना। यानी कि कवि जी के अनुसार भी संघर्ष, ठीक है, संघर्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। बिना संघर्ष का कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जिस चीज़ को समय देंगे, है ना, उसी चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग कभी कभी देखे भी होंगे कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो लोग भी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलाते हैं। तो क्यों चलाते हैं भाई, क्योंकि वो फ़ोन पे ज़्यादा टाइम देते हैं, है ना। फ़ोन पे ज़्यादा टाइम देते हैं तो जाहिर सी बात है उनको फ़ोन चलाने आता है। हम लोग सोचते हैं अरे फ़ोन का कितना सेटिंग जानता है, तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मेरे से भी छोटा है, इतना छोटा इतना, मतलब इतना नहीं, मतलब क्या बोलते हैं 3-4 साल का बच्चा, है ना, 3-4 साल का बच्चा फ़ोन के बारे में बहुत कुछ जानता है ना। तो हम लोग सोचते हैं अरे तो हम लोग से भी ज़्यादा जानता है, लग रहा है एकदम इंटेलिजेंट माइंड का है। तो भैया वो ज़्यादा समय दे रहा है फ़ोन को, इसलिए वो जान गया है ना, ठीक है। अगर किताब पे देता तो किताब के बारे में भी जानता है ना। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया, ठीक है, पूछा गया है ना। ऑप्शन दिया गया है अज्ञेय जी, वीरेंद्र डंगवाल जी, जीवनानंदन दास जी या फिर रेनर मारिया रिल्के जी, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है। हमारे यहाँ पे टाइपराइटर क्या बोलते हैं भैया, नहीं दीदी बोल सकते हैं, है ना, है। तो वो थोड़ा मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता रहता है, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा वीरेंद्र डंगवाल, है ना। यानी कि वीरेंद्र डंगवाल जी क्या किए जी, तो तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किए, ठीक है, क्या किए, अनुवाद किए, है ना। अब देखिए अगला दिया गया है वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ, है ना। जो इनका जो पहला कविता संग्रह, काव्य संग्रह भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना, ये कब प्रकाशित हुआ, ठीक है, कब प्रकाशित हुआ जी, सन 1989 ईस्वी में या फिर सन 1990 ईस्वी में या फिर सन 1991 ईस्वी में या फिर सन 1992 ईस्वी में, किस में हुआ, है ना। कौन सा ऐसा ईस्वी था जिसमें ये कविता संग्रह क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो देखिए सन 1991 ईस्वी में, है ना, सन 1991 ईस्वी में, ठीक है, क्या हुआ, पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया, है ना, किसने किया जी, तो जाहिर सी बात है वीरेंद्र डंगवाल जी, है ना, वीरेंद्र डंगवाल जी, है ना।
किसने किया? तो वीरेंद्र डंगवाल जी ने किया, ठीक है ना, वीरेंद्र डंगवाल जी किए हैं। क्लियर। अगला देखिए दिया गया है, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है ना। ये आदिवासी लोक कविता जो होता है ना उसका भी अनुवाद किए। कौन है वो, कौन है? ठीक है, दिनकर जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या फिर वीरेंद्र डंगवाल जी हैं, या फिर जीवनानंद दास जी हैं। कौन है? तो देखिए इसका भी अनुवादक कौन है जी? तो वीरेंद्र डंगवाल जी हैं, है ना, वीरेंद्र डंगवाल जी। ठीक है, कौन हो गए? वीरेंद्र डंगवाल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, है ना। ठीक है, अगला देखिए दिया गया है, वीरेंद्र डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना। कौन सा ऐसा कृति था? उस टाइम फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा ऐसा कृति था जिस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम चेंज है, वहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार था और यहाँ पे क्या है? रघुवीर सहाय, है ना, स्मृति पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन दिया है दुष्चक्र में सृष्टा, इसी दुनिया में, या फिर अमृत प्रभात, या फिर घूमता आईना। कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो इसी दुनिया में, है ना, यानी कि जो इसी दुनिया नाम का जो रचना था ना, है ना, उसी पे इनको क्या मिला था जी? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था, है ना। क्या जी? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक देखिए बता रहे हैं, ट्रिक जैसे दिया है इसी दुनिया में, है ना, इसी दुनिया में, है ना, इसी दुनिया में। और देखिए उसका क्या नाम है? रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय स्मृति, है ना। राइटिंग पे नहीं जाना है, ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना है, मेरे राइटिंग पे नहीं जाना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फास्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक बन रहा है कि हम इस दुनिया में किसके सहारे हैं जी? किसके सहारे हैं? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार के, है ना। बोला जा सकता है यहाँ पे याद रखने के लिए कि हम इस दुनिया में, है ना, रघुवीर सहाय स्मृति के सहारे हैं, है ना। सहाय यानी कि सहारे। ठीक है, क्या है जी? रघुवीर सहाय स्मृति। ठीक है, अगला दिया गया है, किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया, है ना। पूछा गया है किसने, कौन है वो, है ना, कौन है वो जिसने अपने कोमल कोमल मुलायम मुलायम सींगों से क्या किया जी? ढकेलना शुरू किया, है ना। कौन है वो? ऑप्शन दिया गया है बैल ने, हिरण ने, बछड़े ने, या फिर अंकुर ने, है ना। किसने? तो देखिए अंकुर ने, है ना, अंकुर ने क्या किया जी? तो अपने कोमल कोमल मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना, सींगों से ढकेलना शुरू किया। ठीक है, क्या किया? शुरू किया। कौन? तो अंकुर ने, है ना। ये क्या बोलते हैं, लड़का का नाम नहीं है यहाँ पे अंकुर, है ना। यहाँ पे अंकुर यानी कि बीज, आप लोग देखे ना, बीज, बीज जैसे किसी चीज़ का बीज हो गया ना तो ऐसे अंकुर टाइप का कुछ निकला रहता है ना, अंकुर टाइप का कुछ निकला रहता है। इसका यहाँ पे बात किया गया है, लड़का लोग का नहीं बात किया गया है ना। लड़के लोग तो बहुत खुश हो रहे होंगे अंकुर नाम के, है ना, तो खुश नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे बीज का अंकुर का बात किया गया है ना, लड़का का नाम का बात नहीं किया गया है। ठीक है, समझ गए, ध्यान में रखिएगा, है ना। अगला देखिए, अगला दिया गया है वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ, है ना। जन्म इनका कब हुआ वीरेंद्र डंगवाल जी को? तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया कि इनका जो जन्म है ना आज़ादी से 10 दिन पहले हुआ है। तो आप लोग इसमें गेस कर सकते हैं कौन सा हो सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग के ऊपर है ना, हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम पिछली क्लास में भी बोले थे और बताए भी थे, है ना। जब कवि परिचय करवाए थे उसमें भी हम बताए हैं, है ना। तो अब आप लोग को बताना है कि इनका जो जन्म है ना कब हुआ। और एक बात
कि इनका जो जन्म है ना आज़ादी के 10 दिन पहले हुआ है, इतना मैं बता दे रही हूँ। उसके आगे आप लोग कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इतना तो आप लोग का फ़र्ज बनता है, ठीक है। हम आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग का तो थोड़ा तो फ़र्ज बनता ही है ना, इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। इतना हम हिंट दे दिए हैं कि आज़ादी के 10 दिन पहले। अब तो कोई भी बता देगा भाई, जोड़ घटाओ तो सबको आता है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं आता है, ठीक है। वीरेन डंगवाल का जन्म स्थान है, अब इनका जन्म स्थान पूछ दिया है ना, ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ है दिया है, जमशेद नगर, भावनगर, कीर्ति नगर या फिर अहमदनगर। इनका जन्म स्थान क्या है, तो इनका जन्म स्थान है कीर्ति नगर, है ना। इनका जो जन्म हुआ है ना कीर्ति नगर में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ, कीर्ति नगर में हुआ। अगर एग्जामिनर भैया लोग पूछ दे, है ना, या फिर आप लोग के क्लास के टीचर या फिर स्टूडेंट कोई भी पूछ दे कि वीरेन डंगवाल जी का जो जन्म का स्थान है वो क्या है ना, क्या नाम है, तो आप लोग को बताना है कीर्ति नगर, ठीक है, यानी कि कीर्ति नगर में हुआ है ना, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है तो कृपया करके प्रभु जी लोग, है ना, प्रभु जी लोग, भैया जी लोग, बहनी जी लोग, आप लोग एक बार कमेंट में हमको बता दिया कीजिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है। हम कैसे जानेंगे कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे ना, कुछ इस पर फिगर लाएंगे, कुछ तो चेंज करेंगे ना आप लोग को समझाने के लिए। आप लोग प्लीज़ बता दिया कीजिए, है ना, कृपया करके, है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो, ठीक है। देखिए अगला दिया गया है, वीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई। जैसे हम लोग प्रारंभ में किस स्कूल में जाते हैं, है ना, तो एकदम छोटे क्लास का स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में, LKG में, UKG में, है ना, जाते हैं, क्लास में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, स्थान का नाम पूछा गया है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है, स्थान दिया गया है ना। मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, कानपुर से या फिर इनमें से सभी से, कहाँ से हुआ। तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, यानी कि शुरुआती शिक्षा, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे, एकदम छोटे छोटे थे, तो हम लोग नर्सरी में पहले गए थे, है ना, LKG में, UKG में, है ना। और जो मतलब क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम के होंगे वो 1 2 3 ऐसे में गए होंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो इनमें से सभी होगा, यानी कि सब में, है ना, ये सभी जगह से प्रारंभिक शिक्षा अपना अध्ययन किए थे, यानी कि ग्रहण किए थे। कौन, तो वीरेन डंगवाल जी, इनको नहीं भूलना है, ठीक है, वीरेन डंगवाल जी को नहीं भूलना है ना। अगला दिया गया है, बेटे का क कहाँ नहीं अटता है। पूछा गया है कि जो बेटा है ना, बेटा, उसका जो क है, क से कबूतर, है ना, क से कमल, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है कि बोलो बबुआ क से कबूतर, ख से खरगोश, तो वही पूछा गया है, आप लोग से पूछा गया है ना, कि बेटे का क, है ना, क कहाँ नहीं अटता है। कॉपी में, किताब में, चौखट्टे में या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। मान लीजिए बेटा है तो क्या इसका जो क है इसे कॉपी में नहीं अट रहा है कि किताब में नहीं अट रहा है, किस में नहीं अट रहा है, तो देखिए ये ना चौखट्टे में नहीं अट रहा था, है ना। बेटे का जो क है ना, कबूतर वाला क, वो कहाँ नहीं अट रहा था जी, तो चौखट्टे में नहीं अट रहा था, है ना। राइट आंसर क्या होगा, C नंबर होगा, ठीक है। अगला दिया गया है, बालक को आंसू कब झलके। जो छोटे बालक जो थे उनका जो आंसू है ना कब झलका, कब दिखाई दिया कि बच्चा रो रहा है भाई, कब लगा, है ना। क्या हुआ ऐसा, पिटाई लगने पर, खिलौने नहीं देने पर, है ना, यहाँ पे खिलौने नहीं देने पर या फिर मिलने पर हो सकता है, ठीक है, या फिर मिठाई नहीं मिलने पर या फिर पहली विफलता पर। क्या हुआ ऐसा, उस छोटे बच्चे के साथ क्या हुआ कि वो क्या करने लगा, उसके आँख से आंसू झलक आया। तो देखिए पहली विफलता पर, है ना, जब वो शुरू लिखना सीख रहा था ना, तो जब असफल हो गया, जब पहले बार, है ना, जब वो असफल हुआ, है ना, उसकी पहली विफलता थी, उसी पर उसका क्या हो गया, आँख से आंसू आ गया, है ना, सो सैड, आंसू आ गया, ठीक है। अगला दिया गया है, वीरेन डंगवाल की रचना है। पूछा गया है कि जो वीरेन डंगवाल जी है ना, इनकी रचना क्या है, इनमें से
हिरोशिमा, हमारी नींद, जनतंत्र का जन्म या फिर अक्षर ज्ञान। तो आप लोग कहेंगे कि अरे मिस ये भी कोई पूछने वाला बात है ना, क्योंकि हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही तो है। तो क्या नाम है चैप्टर का? तो हमारी नींद नाम है ना। तो वीरेंद्र डंगवाल जी द्वारा रचा हुआ क्या जी, रचना कौन सा है? तो हमारी नींद है ना, हमारी नींद है ना। ठीक है, क्या है? हमारी नींद है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत सारा प्रश्न देखे हैं, है ना, 17 प्रश्न देखे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और कृपया करके आप लोग एक बार, है ना, बस कमेंट का ऑप्शन खोलिएगा, समझ में आया होगा तो यस, नहीं आया होगा तो नो। ठीक है, इतना बस कर देना है ना। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में भी बोला कि आज जैसे छठ पूजा है, तो आप लोग को छठ पूजा की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, है ना। आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, है ना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है ना। और आप लोग के पास अब समय नहीं बचा है ना, और कीजिए तो हद कर दीजिए, वरना प्रोग्राम ही रद्द कर दीजिए। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम का जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग को मतलब 9th क्लास में हैं आप लोग, अभी तो आप लोग 10th क्लास में हैं। तो वही कह रहे हैं हम कि अगर आप लोग 10th क्लास में हैं, आप लोग का एग्ज़ाम है, ये पता है, तो आप लोग इतना ज़ोर ज़बरदस्त तैयारी कीजिए कि एकदम तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए सब कुछ, है ना। जब रिजल्ट आए ना तो इतना अच्छा से सेलिब्रेशन किया जाए ना कि एकदम पूरा जो सोसाइटी है वो भी देखता रह जाएगा, जो गांव है वो भी सोचेगा, गांव के जो लोग हैं सोचेंगे कि वाह इनका बेटा, है ना, इनका जो बेटा है ना, जब आपका पापा का नाम लिया जाएगा या फिर मम्मी का नाम लिया जाएगा तो क्या मतलब अच्छा लगता है ना। जब मैं अपनी बात कह रही हूँ, जब मेरा रिजल्ट जब आया, है ना, जब रिजल्ट आया, ठीक है, तो मेरी जो मम्मी है, मेरी जो माँ है, इतना शान से मेरे रिजल्ट को कह रही थी, सबसे बता रही थी, वो दिन मेरे को अभी तक याद है, इतना अच्छा लग रहा था, है ना। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग उससे भी अच्छा करें, उससे भी बेटर करें, मेरे से बहुत 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 ज़्यादा अच्छा करें, है ना। ठीक है, तो आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और अपने माता पिता, टीचर, गुरु सबका नाम रोशन कीजिए, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।